कैसे हैं आप सब? ठीक-ठाक हैं, खैरियत से हैं? मेरी अल्लाह पाक से दुआ है, आप जहाँ भी रहें ठीक रहें, खुशबाश रहें, आबाद रहें। मैं भी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ, खैरियत से हूँ। अल्लाह का बड़ा एहसान है, बड़ा करम है। तो ये है सुबह का टाइम, मैं बना रही हूँ नाश्ता। तो नाश्ते के लिए मैंने चाय जो थी वो रख दी है और साथ में मैं बना रही हूँ पराठे। नहीं, पराठे तो नहीं कहा जा सकता, ये पराठे जो होते हैं इसमें जो है मुझे ज़्यादा घी हमें पसंद नहीं है। तो मैं ये सिंपल सी रोटी बना रही हूँ और बस सिर्फ इसके ऊपर ही घी लगाऊंगी। अंदर जो है वो मैं घी नहीं लगाऊंगी, क्योंकि जब पराठा बनता है तो यकीनन उसके अंदर तो घी लाजमी लगता है। तो फिर वो सारा दिन जो है ना वो मैदा जलता रहता है, इसलिए मैं पराठे नहीं बनाती। अक्सर तो दाश से ही रोटी मंगवा लेती हूँ, या कभी कभार अगर घर पे रोटी बनाने का इरादा होता है तो कभी कभार अगर मेरा मूड होता है तो मैं पराठा बनाती हूँ, वरना पराठा नहीं बनाती। मेरे हस्बैंड तो बिल्कुल भी ये घी वाली रोटी जो है ना वो बिल्कुल पसंद नहीं करते। वो उन्हें जो है हमेशा खुश्क रोटी ही अच्छी लगती है। वो कहते हैं मुझे जो है ना मतलब सारा दिन फिर मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती, मतलब मैदे में जलन सी रहती है। तो फिर मैंने कहा चलें, आज काफ़ी दिन गुजर चुके थे तो मैंने कहा चले घी की रोटी बना लेती हूँ। तो आज जो है ये फिर मैं ये घी की रोटी बना रही हूँ। तो ये जो है ये मैंने डाली रोटी, ये देखें। ओहो! कभी-कभी पक्के खिलाड़ी जो होते हैं ना उनका भी वार ख़ता हो जाता है। बहरहाल थोड़ा बच-बचाव हो गया है, ज़्यादा ख़राब नहीं हुई है। तो अब जो है इसमें मैं डाल रही हूँ ऑयल। तो यहाँ पे जो है मेरे हस्बैंड भी मेरे साथ ही खड़े थे, तो मुझे कह रहे थे कम डालो, कम डालो, कम डालो। मैंने कहा कम ही डाल रही हूँ, इतना ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन पता नहीं क्यों उन्हें इतना वहम होता है। मैं कहती हूँ कि जब रोटी बने तो अच्छी सी ना रेड सी जब बनी होती है ना, तो फिर उसका टेस्ट हो तो और होता है, बड़ा मज़ा आता है उसे खाने में। तो मैं उन्हें साथ-साथ कह रही थी कि आप ज़रा देखें तो सही, देखें कितनी अच्छी बन रही है, कितनी रेड बन रही है। तो मैं उन्हें बातों में लगा रही थी, तो वो मुझे कह रहे थे ज़्यादा होशियार होशियार ना बनो, बस मैं जितना कह रहा हूँ ना बस उतना ही लगाओ। मैंने कहा अच्छा पापा, ठीक है, सही है। तो मैंने कहा आप जाएँ, बाहर जाके बैठें, तो मैं जो हूँ नाश्ता बना के लाती हूँ। वो कह रहे नहीं, मैं यहीं पे खड़ा होके देखूँगा कि तुम करती क्या हो। तो अब भी जो है वो मुझे कह रहे थे ये जो आखिरी लास्ट रोटी डालोगी ना तो ये जो है ये बिल्कुल जो है, ये देखें अब मैंने रोटी ख़राब नहीं की है। तो ये जो आखिरी रोटी है ना इसमें जो है आपने भी घी बिल्कुल भी नहीं लगाना। मैंने कहा चले ठीक है। अच्छा, ये रखी हुई थी गोभी, और मुझे यूं रोटी के ऊपर रख कर सालन खाने का जो मज़ा आता है ना, आप ट्राई करें तो आप भी देखेंगे कि बड़ा मज़ा आता है इसे। तो मैंने ये रोटी के ऊपर जो था वो गोभी डाली। तो फिर उसके बाद जो है ये मैं अभी अंडे बना रही हूँ, क्योंकि मेरे जो छोटा बेटा है ना उसका अंडे या मलाई के बगैर गुजारा ही नहीं होता। उसका नाश्ते में अंडा और मलाई जो है ना ये होना जो है वो बहुत ज़रूरी है। ये नहीं है कि वो दोनों चीज़ें इकट्ठी लेता है, कभी अंडा ले लेता है और कभी जो है वो मलाई ले लेता है। यहाँ मैंने जो अंडे का हशर नशर मचाया है ना उसके पीछे भी एक वजह है। वो ये है कि मेरे हस्बैंड जो है ना वो बिल्कुल भी जो है ना जर्दी नहीं लेते हैं, और मेरा बेटा जो है वो फिर बिल्कुल जो है ना वो सफ़ेदी नहीं खाता बिल्कुल भी। तो इसलिए मुझे जो है ना ये पार्टीशन करने पड़ते हैं, इनको अलग अलग करना पड़ता है। तो ये मैं डाल रही हूँ इसके ऊपर नमक, और इसके साथ जो है मैं इसके ऊपर डालूँगी ये काली मिर्च। वो भी मेरे छोटे बेटे को ज़्यादा पसंद नहीं होती, मैं अपनी मर्ज़ी से डाल लेती हूँ, हालाँकि खाने उन्होंने होते हैं। तो यहाँ पे बस ये हो गया था मेरा नाश्ता तैयार। तो हम यहाँ पे शीट लगा के बैठे हुए हैं, तो हम जो है ये नाश्ता कर रहे हैं। नाश्ता करने के बाद अब भी मेरे ज़हन में ये है कि अब आगे करना क्या है। अब मुझे ये है सुबह का टाइम है, ज़ाहिर है। अब जो है फिर बस नाश्ता कर लिया था हमने, फिर ये देखें ये अदरक मैंने जो है ना बाल्टी में मतलब रेत में ना इसे दबा के रखा हुआ था, 2 ढाई किलो था जो मैंने इसे जो है ना रखा, फिर उसके ऊपर पानी का हल्का का छिड़काव किया करती थी, तो ये 2 ढाई महीने बचा रहा। ये लेकर आए थे, मैंने आज अपने हस्बैंड से कहा था कि आज जो है ना गोश्त बना लेते हैं, तो आप मुझे गोश्त ला दें। तो वो इतना ज़्यादा सा ले आए, तो मैंने उनसे पूछा भी है कि कोई मेहमान वगैरह आ रहे हैं। तो उन्होंने कहा नहीं, बस ज़रा अच्छा मिल रहा था, तो मैंने कहा चलो इकट्ठा उठा लेता हूँ तो काम आ जाएगा। बाज़ औक़ात मैं घर पे नहीं होता तो तुम्हें टेंशन होती है कि फिर बैठी रहती हूँ, इंतज़ार करती रहती हो। तो मैंने कहा मैं चलो इकट्ठा ला के रख देता हूँ, तो चलो पड़ा रहेगा तो काम आ जाएगा। तो यहाँ पे फिर मैंने जो है गोश्त को काटा, फिर उसे साफ़ वगैरह किया, ये जो छिछड़े वगैरह थे सारे अलग किए। मेरी फिर ये तबीयत है कि मैं गोश्त वगैरह को धो के साफ़ करके काट के ना तो इसे मैं शापरों में रख लेती हूँ। तो ये जब शापरों में पड़ा होता है ना तो मतलब अलग अलग हिस्सों में, देखें ये जैसे अलग अलग हिस्सों में मैंने रख दिया है। तो बस अभी ये जो है शापर है इनको मैं गिरा लगा के
तो बस फिर इसे जो है मैं ना फ्रिज में जो है सेव कर लूँगी। तो इससे बड़ा फ़ायदा होता है, बल्कि मुझे तो बहुत सहूलत होती है। तो आप भी ट्राई करके देखें। तो मतलब है कि घर पे कभी कभार कोई सौदा नहीं होता, सब्ज़ी नहीं होती है, दाल वगैरह नहीं पड़ी होती, तो फिर ये पैकेट पड़े होते हैं तो बंदा चलो उठा के जो है फौरी तौर पे, मतलब लेट नहीं होता काम, तो बन जाता है। यूँ मैं फ्रिज में रख देती हूँ इसे। तो बस फिर जब मुझे ज़रूरत होती है तो मैं बना लेती हूँ। अब जो है मैंने जो गोश्त मैंने बनाना था वो मैंने निकाल लिया है। तो बस अब जो है मैं इसमें प्याज, टमाटर और गोश्त जो है वो मैं धो लाई थी। तो बस अब जो है मैं सालन बनाने की तैयारी करती हूँ। ये देखिए मैंने टमाटर भी रख लिए थे, प्याज भी डाल दिए, गोश्त भी डाल दिया। बस मैं ये मसाले डाल रही हूँ। तो ये मैंने मिर्च डाली है और इसके बाद जो है ये सूखा धनिया है, और इसके साथ मैं डालूँगी हल्दी, और इसके साथ और होगा नमक। बस ये जो चीज़ें हैं ये डाल के फिर मैंने इसमें डालना है आधा कप ले लें या आधे कप से थोड़ा सा मतलब ज़्यादा, हम इसमें पानी डाल दूँगी। तो ये देखिए कप जो था ना वो साइज़ में थोड़ा बड़ा था, तो इसलिए जो है मैंने 3 हिस्से जो है वो पानी के डाले हैं। तो बस अब मैं इसे वेट पे लगा दूँगी। इधर जो है साथ में मैंने अपने बेटे का नाश्ता बनाया था, उसे यूनिवर्सिटी जाना था, तो मैंने उसके लिए नाश्ता भी बना लिया था और साथ में ना कुकर भी मैंने वेट पे रख दिया था। तो मैंने कहा जब तक जो है ये इसे वेट लगेगा तो मैं साथ में नाश्ता बेटे का बना लेती हूँ। तो नाश्ता बनाने के बाद जब मैंने वेट खोला तो 10 मिनट, उफ़ अल्लाह उफ़, बहुत गर्म थे ये टमाटर। मैंने आज साथ पानी का बॉल नहीं रखा था, तो मैं यूं यूं टमाटरों के छिलके उठा रही थी, तो मेरा तो हाथ भी थोड़ा सा वो हुआ। अच्छा ये मैंने घी डाल दिया था और ये हरी मिर्चें डाल रही हूँ, और इसके साथ जो है मैं आलू डालूँगी। आज ना आलू खाने का बड़ा मूड हो रहा था कि शोरबे के साथ आलू हों। तो वो मैंने जो है सालन तो मैंने भून लिया अच्छे तरीके से। तो मैंने अब ये देखें ये मैंने भून लिया था, घी डाल लिया था मैंने। और जो है ये आपकी चॉइस है कि आप डालना चाहें ना डालना चाहें, लेकिन टेस्ट के हिसाब से मैं बता रही हूँ कि भूनते हुए अगर आधा चम्मच इसमें गरम मसाला डाल दिया जाए ना तो टेस्ट A1 हो जाता है। आप भी ट्राई करें। और साथ में ये वेट मैंने बंद कर दिया। बस मेरा ब्लॉग आज यहाँ तक का ही है। नेक्स्ट ब्लॉग में फिर बात होगी इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।